नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री माता जी निर्मला देवी सहज योग ट्रस्ट द्वारा पुणे और लखनऊ से वृहद स्तर पर ऑनलाइन सहज योग ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 20 और 21 जून को सुबह 10 बजे लखनऊ से ऑनलाइन सहज योग ध्यान के माध्यम से लोग आत्म साक्षात्कार करेंगे। इसी दिन शाम 5 बजे से पुणे स्थित सहज योग ध्यान केंद्र से ऑनलाइन सहज योग ध्यान कार्यक्रम का संचालन कर जीवन की समस्याओं से निदान और जीवन में आनंद की अनुभूति कराई जाएगी। बता दें कि सहज योग आज का महायोग है। सहज योग ध्यान द्वारा कुंडलिनी जागरण कर वर्तमान समय में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सहज योग केवल एक क्रिया का नाम नहीं, ये वह तकनीक भी है जिससे लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जा रहा है। ये मुख्य रूप से आत्मबोध का प्रचार है, जिससे कुंडलिनी जागृत होती है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। सहज योगा में आसान मुद्रा में बैठकर ध्यान किया जाता है। सहज योग क्या है और कुंडलिनी कैसे जागृत की जाती है, इसके बारे में हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने सहज योग विशेषज्ञ प्रमोद सिंह से खास बात की। आइए देखते हैं सहज योग में क्या रहस्य छिपा है। इस समय हमारे साथ प्रमोद सिंह जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हम सहज योग करके अपनी कुंडलिनी कैसे जागृत करते हैं और इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने भाई साहब, और मैं आपको बस 4-5 मिनट के अंदर इस चार्ट के माध्यम से ये जो चित्र बना हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। जो आपने सवाल किया कि सहज योग में योग कैसे प्राप्त होता है और कैसे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो इस चार्ट में आप बस देखने में तो बहुत आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं आसानी से समझा देता हूँ 2-3 मिनट के अंदर। आप 3 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये 3 लाइनें बनी हुई है लंबी लंबी, ये ब्लू कलर की लाइन है, फिर ये येलो कलर की लाइन है और बीच में सफ़ेद वाइट रंग की लाइन है। ये पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, ये बीच वाली लाइन पे ये 7 चक्र बने हुए हैं। ये 7 चक्र बने हुए हैं और इन सभी चक्रों का महत्व है, सबकी अलग अलग शक्तियाँ हैं। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूंगा अभी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो सबसे नीचे वाला चक्र है, इसके ठीक ऊपर ये त्रिकोणाकार एक आप चित्र देख रहे हैं और इसके अंदर ये 3.5 कुंडल, ये कुंडल मार करके एक शक्ति बैठी हुई है। ये कुंडलिनी शक्ति है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा बहुत संक्षिप्त में। जैसे ही आप ये समझेंगे, एक आम इंसान, आम व्यक्ति जैसे ही इसको समझेगा, तो वो समझ जाएगा कि जो सहज योग मेडिटेशन है या कोई भी ध्यान है, वो कैसे हमारे शरीर के अंदर कैसे कार्य करता है, कैसे हम योग को प्राप्त करते हैं, कैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और अब हम फिर ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहले लाइन देख रहे हैं, ब्लू कलर की जो लाइन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में ठीक बीचों बीच अगर 3 भाग में बांटे तो सबसे बाईं तरफ ये ब्लू कलर की जो लाइन है, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। अगर इसको साधारण भाषा में समझें, हमारे शरीर के बाईं तरफ है तो लेफ्ट चैनल बोल सकते हैं। साहित्यिक और आध्यात्मिक भाषा में इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और इसके सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या है, हमारे साथ आज से पहले यानी भूतकाल में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उन सब का लेखा जोखा, सबकी रिकॉर्डिंग, सबका इस पे नियंत्रण है। और शरीर के बाएं तरफ जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब का नियंत्रण इस नाड़ी की शक्ति से होता है। हमारे आम जीवन में कोई भी इच्छा, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो इसी लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी की वजह से करते हैं। अगर ये ईड़ा नाड़ी अपना सही कार्य नहीं कर रही है तो इंसान एक्सेसिव इच्छा करने लगेगा या एकदम उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सोचिए हमारे आम जीवन में कितना उसका असर पड़ेगा। तो ये पहली लाइन है, नाड़ी है, जिसका हमने आपको समझाया। दूसरी ये जो पीले रंग की लाइन है, इसका नाम है पिंगला नाड़ी। ये हमारे शरीर के दाहिने तरफ है और हमारे शरीर के दाहिने तरफ जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी अंग है, उसका ये नियंत्रण करती है। इसका नाम पिंगला नाड़ी है और राइट साइड में है, इसलिए इसको हम राइट चैनल भी कहते हैं सामान्य भाषा में। और इसका जो, जैसे इस वाली नाड़ी का भूतकाल के लिए इसका नियंत्रण था, ये भविष्य के हमारी जितनी चिंताएं हैं, जितने विचार हैं, सब इससे गवर्न होते हैं, इससे नियंत्रित होते हैं। अब तीसरा चलते हैं, जो बीच वाली लाइन है सफ़ेद रंग की, इसका ये मध्य में है। जैसे ये भूतकाल की थी, ये भविष्य की थी, तो ये वर्तमान की है। अगर ये हमारी नाड़ी, ये चैनल सही है, स्वस्थ काम कर रहा है, तो हमेशा हम वर्तमान में रहते हैं। और इनकी खासियत थी इच्छा शक्ति, इसकी खासियत है क्रिया शक्ति और इसकी खासियत है, विशेषता है, ये दोनों शक्तियों में संतुलन।
इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति में अगर संतुलन हो जाए तो हमारे सारे कार्य, सारे डिसीजन अच्छे होने लगते हैं। तो मैंने आपको ये 3 लाइनें समझाई। दूसरा, बीच वाली लाइन पे ये 7 चक्र बने हुए हैं फूल जैसे। हर चक्र की पंखुड़ियों की संख्या है। जैसे पहले वाले की 4 है, दूसरे वाले की 6 है, तीसरे वाले की 10 है, ये चौथे वाले की 12 है, पांचवें की 16 है, ये छठे की 2 है, और जो सबसे आखिरी में 7वें पे है उसकी सहस्त्र है, हजारों पंखुड़ियां हैं। तो इसका मैं बस 1 मिनट में समझा दूं। अगर सबसे नीचे जो शुरू करें, ये पहला चक्र है, इसका नाम है मूलाधार, और इसकी खासियत है इनोसेंस यानी अबोधिता। इंसान में अबोधिता बहुत जरूरी है, एक पावर होती है, अगर वो है तो हम हर चीज़ को बहुत ही पवित्रता से और अबोधिता से देखते हैं। और इसके बाद हम चले, ये दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, इसमें 6 पंखुड़ियां हैं, और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक क्षमता। अगर हर इंसान अपने जीवन में कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कोई अच्छी ड्राइंग बनाता है, वो इसी शक्ति से होता है। कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा डिजाइनर है, वो इसी की शक्ति से होता है। और शुद्ध ज्ञान, हमारे जीवन में जो भी ज्ञान है, क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है, अगर ये चक्र सही से कार्य कर रहा है तो हम सारे शुद्ध ज्ञान को अर्जित करते हैं, इन्हें प्राप्त करते हैं। नहीं सही से कार्य कर रहा है तो उसका उल्टा होता है। तीसरे चक्र पे चले, इसका ये नाभि चक्र है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है पीस यानी शांति, अंदर से शांत हो जाना। इंसान के जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसका नियंत्रण यहाँ से है। अगर ये चक्र स्वस्थ हो जाए, सही हो जाए, तो हम हमेशा अंदर से शांत रहते हैं, हमारे सारे कार्य अच्छे होते हैं। इसके चारों तरफ ये ग्रीन एरिया है, हरे रंग का भाग, इसको हम लोग भवसागर कहते हैं, वाइड। और हमारे पेट के अंदर जितने भी गैस्ट्रेटिक जो ऑर्गन्स हैं, वो सब इसी से नियंत्रित होते हैं, जैसे किडनी, लीवर और ये सब कुछ। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।